99% स्टूडेंट इस सवाल को नहीं बना पाते हैं। ये रीजनिंग स्टाइलिंग का क्वेश्चन है। चलिए हम लोग देखते हैं इसके कंसेप्ट को। इस SBI PO में पूछा हुआ सवाल है। कह रहा है सभी चूहे बादल है, कुछ बादल घंटियां हैं, कोई घंटी कलम नहीं है। ये निगेटिव का स्टेटमेंट है। और सबसे पहले जब भी आप स्टेटमेंट को पढ़िए तो निगेटिव स्टेटमेंट को सबसे पहले देखिए। कह रहा है कोई घंटी कलम नहीं है। सबसे पहले इसका फिगर हम लोग खींचेंगे, ध्यान दीजिए। सबसे पहले फिगर बनाइए, ध्यान देना है। कह रहा है कि कोई घंटी कलम नहीं है, तो सबसे पहले इसका फिगर बनाइए। कोई घंटी कलम नहीं है, कोई घंटी कलम नहीं है। अलग अलग फिगर ड्रॉ करिए। इसका सबसे पहला काम ये करिए, ये दोनों बाबू निगेटिव का फिगर है, इंडिकेटिंग कर दीजिए कि निगेटिव का फिगर है। और उसके बाद अफर्मेटिव का फिगर खींचिए। कह रहा है सभी चूहे बादल है। सभी चूहे क्या है? बादल है। तो इसके नीचे खींचिए, सभी चूहे क्या है? बादल है। सभी चूहा हो गया, इसके नीचे आ जाएगा बादल। ये बादल हो गया। उसके बाद कह रहा है कुछ बादल घंटियां हैं। इस बादल के पार्ट में कुछ किसका पार्ट है? घंटिया का। यहाँ आ जाएगा घंटिया। ये फिगर जो है बाबू एक दूसरे से मर्ज नहीं है, क्योंकि ये अफर्मेटिव का फिगर है और ये निगेटिव का फिगर है। दोनों को एक दूसरे से मर्ज करना पड़ता है। और मर्ज करने के लिए हमने कंसेप्ट बताया था कि सबसे पहले निगेटिव फिगर को ध्यान से देखिए। निगेटिव फिगर में कौन कौन है? घंटी है और कलम है। ये घंटी और कलम में देखिए कि अफर्मेटिव के फिगर में कौन घुस के बैठा हुआ है। वो चोर जरूर घुस के बैठा होगा, उस चोर को फाइंड आउट करके निकालिए। तो घंटी और कलम में देखिए क्या है? चोर। तो घंटी है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहले इसको इंडिकेटिंग कर लीजिए कि यही मेरा चोर है। क्या है? यही निगेटिव जो है, इसमें घुस के बैठा हुआ है, ये चोर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है? निगेटिव फिगर को अफर्मेटिव फिगर में खोजना है और कौन चोर है उस चोर को खोज के निकालिए। घंटी और कलम में देखे कि यहाँ घंटी जो है चोर है, यही घुस के बैठा हुआ है चोर। लेकिन अब देखिए घंटी का बादल के साथ कैसा रिलेशन बनता है? तो बादल के साथ कुछ भी रिलेशन बनता है। कैसे? आप जानते हैं कि सभी चूहे बादल है, कुछ चूहे बादल है, कुछ बादल चूहे है, और कुछ बादल घंटियां हैं, कुछ घंटियां बादल है। यानी बादल का घंटियां के साथ कुछ भी रिलेशन बनता है। हमने बताया था, कंसेप्ट हम बताए थे पिछले लेक्चर में, आप जाकर वहां देख सकते हैं। बताया थे कि जब दोस्ती सम में होता है तो वक्ता सिर्फ एक ही तरफ से बनता है, सिर्फ दोस्ती करने वाला, लड़ने वाला नहीं। और साथ ही साथ मेरा जो निष्कर्ष निकलता है ओनली सम नोट में निकलता है, नो में कभी नहीं निकलता। ये कंसेप्ट को हमेशा याद रखिएगा। अगर दोस्ती सम में होगा तो हम लोग एरो देंगे, और एरो हमेशा निगेटिव फिगर से अफर्मेटिव फिगर में मारते हैं। इस कंसेप्ट को हमेशा याद रखना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये चोर हो गया घंटी। अब एक बात बताइए, ये बादल का घंटी से कुछ में रिलेशन बनता है, और हमने बताया जब दोस्ती कुछ में होता है तो हम लोग एरो देंगे। एरो हमेशा निगेटिव फिगर से अफर्मेटिव फिगर में मारते हैं। एक चीज हमेशा याद रखना है कि ये घंटी चोर है, ये घंटी आके इसमें घुस के बैठा है, तो तीर जो मारेगा ये घंटी कभी नहीं मार सकता है। कौन मारेगा? ये कलम मारेगा। तो कलम किसको मारेगा? इस बादल को मारेगा। कैसे? यहाँ से डायरेक्टली यहाँ इस बादल को लगाएगा। चूहा में नहीं लगाएगा, क्योंकि चूहा का कलम से कोई रिलेशन नहीं बनता है। और जब कोई रिलेशन नहीं बनता है तो इसको हम लोग नहीं देखेंगे। तो निगेटिव फिगर से अफर्मेटिव फिगर में मारेंगे, और जिससे दोस्ती होता है उसी को तीर लगाते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या कलम मारेगा? बादल को। यानी निगेटिव फिगर से अफर्मेटिव फिगर में मारते हैं हम लोग। और ये कैसे बात करेगा? ओनली सम नोट में बात करेगा, नो में कभी नहीं बात करेगा। क्या बोलेगा? कुछ बादल कलम नहीं है। तो हम लोग एक बार मैक्सिमम निष्कर्ष देखते हैं कि आखिर मैक्सिमम निष्कर्ष में निकलेगा कितना। कैसे बोलेगा? कोई घंटी कलम नहीं है, कोई कलम घंटी नहीं है, कुछ घंटी कलम नहीं है, कुछ कलम घंटी नहीं है। 4 ठो इसमें बना, और यहाँ बोलेगा कुछ बादल घंटी, कुछ बादल कलम नहीं है। 4 ठो इसमें, 5 ठो इसमें। 5 निगेटिव का कंक्लूजन इसमें बनेगा। और अफर्मेटिव के फिगर में आप जानते करते हैं इसमें मैक्सिमम कंक्लूजन कितना बनेगा। इसके पहले वाले सारे लेक्चर में हमने अफर्मेटिव आपको पढ़ा दिया है। अभी हम लोग निगेटिव पढ़ रहे हैं। चलिए हम लोग कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ निष्कर्ष दिया है 4 ठो, और चारों निष्कर्ष में कौन सही होगा कौन गलत होगा यहाँ हम लोग देखते हैं। कह रहा है कुछ घंटियां चूहे हैं, कुछ घंटियां चूहे हैं। ये अफर्मेटिव के फिगर में बोल रहा है। कुछ घंटियां चूहे हैं क्या? नहीं, ये कभी नहीं हो सकता है। कुछ घंटियां चूहे नहीं होगा। अब उसके बाद देखिए कुछ बादल कलम है, कुछ बादल कलम है। बताइए बादल कलम से बात करेगा क्या? कह रहा है कुछ बादल कलम है, तो ये गलत होगा। अगर बोलता कुछ बादल कलम नहीं है तो अब जाके ये सही होता, इसलिए ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कह रहा है कुछ बादल कलम है, कुछ बादल कलम नहीं बोलता है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए तीसरा नंबर निष्कर्ष क्या दे रहा है? कोई घंटी चूहा नहीं है, कोई घंटी चूहा नहीं है। तो बताइए घंटी और चूहा में कभी रिलेशन बनेगा? ये कभी नहीं। अफर्मेटिव के फिगर में बात नहीं करता। ये अफर्मेटिव के फिगर में बोल रहा है कोई घंटी चूहा नहीं है, कोई घंटी चूहा नहीं है। अफर्मेटिव के फिगर में निगेटिव निष्कर्ष नहीं होता, ये हमने आपको बताया है। अब एक बात बताइए, कोई घंटी चूहा नहीं है, सही होगा क्या? ये भी आपका गलत होगा। अब यहाँ देखिए, कुछ बादल कलम नहीं है, कुछ बादल कलम नहीं है। अपने आप ये बोल रहा है। ये बोलता है जिसको तीर लगता है, एरो लगता है, उसी को हम लोग वक्ता बनाते हैं, और वो ओनली सम नोट में बात करता है, नो में बात कभी नहीं करता है। यहाँ कह रहा है कुछ बादल कलम नहीं है, कुछ बादल कलम नहीं है, इसका मतलब ये सही होगा। तो एक बात बताइए, जब भी निष्कर्ष कम से कम 2 गलत हो जाए तो आइदर का केस जरूर चेक करिएगा। अगर आइदर केस नहीं चेक करिएगा तो गलत आंसर लगा के एग्जाम में चले आइएगा। तो चलिए हम लोग आइदर केस चेक करते हैं। तो आइदर केस के लिए देखिए 3 गलत है, हमको कम से कम 2 चाहिए, तो 2 है। अब उसके बाद देखिए घंटी चूहा, यहाँ देखिए घंटी चूहा, यहाँ भी है। सब्जेक्ट के बराबर है, ध्यान दीजिए, यहाँ घंटी है और चूहा ऑब्जेक्ट के बराबर है। और ये जो है कंक्लूजन मेरा पॉजिटिव में है, और ये वाला कंक्लूजन मेरा निगेटिव में है। तो आइदर केस में किसमें बन रहा है? 1 और 3 में मेरा आइदर बन रहा है। आइदर का केस भी चेक करना पड़ेगा, नहीं तो आप गलत बना के चले आइएगा। इसलिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है कि आप सब सारा कंक्लूजन को चेकआउट करने के बाद में आप आइदर का केस जरूर चेक करिए इसमें। चलिए हम लोग जान गए कि 1 और 3 में आइदर बन रहा है और मेरा 4 सही हो रहा है। चलिए हम लोग आंसर ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि मेरा आंसर कौन जाएगा। ध्यान से देखना है। और केवल 1 तथा 2, 1 तथा 2 तथा एक सही है क्या? नहीं, 1 तथा 2 अथवा 4 सही है, अथवा 2 और 4 में, अथवा मतलब होता है आइदर। एक बात बताइए, 2 और 4 में आइदर बन रहा है क्या? 2 और 4 में आइदर बन रहा है? नहीं, क्योंकि ये देखिए 4 मेरा सही है, इसमें आइदर नहीं बनेगा, ये तो मेरा आंसर कभी होगा ही नहीं। अब उसके बाद ये करा केवल 1, 2 तथा 4 सही है। 1 सही है क्या? 2 भी सही है क्या? नहीं, यानी मेरा एक ही आंसर ऑप्शन नहीं जाएगा। अब यहाँ आइए, करा केवल 1 अथवा 3, 1 अथवा 3, 1 और 3 में आइदर बन रहा है, यानी अथवा बोल रहा है इसमें।
पूछता था 4 सही है, आता था 4 भी सही है, इसलिए मेरा आंसर ऑप्शन कौन चला जाएगा? 3 नंबर। तो आंसर ऑप्शन कौन जाएगा बाबू? आंसर ऑप्शन 3 चला जाएगा। जो ओएमआर शीट में 3 नंबर में होगा उसी को पेंट कर लीजिए, और ये कभी सही होगा नहीं, केवल 4 सही है क्या? अगर आप इधर चेक नहीं किए रहते ना तो आंसर 4 मार के आप चले जाइएगा, और 4 मार के चले जाइएगा तो आपका सवाल हो जाएगा गलत। इतना टाइम जो आप लगाइएगा इसमें वो सब आपका वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए सोच समझ के आंसर ऑप्शन ढूंढिए, और इधर का केस जरूर चेक करिए। ये भी मेरा आंसर नहीं जाएगा, ये जाएगा ही नहीं, तो आंसर ऑप्शन कौन चला जाएगा? 3 नंबर। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट था, और एसएससी में एक सवाल पूछा हुआ है। अब बैंक पीओ में ये सारे सवाल पूछे हुए हैं, तो ये कंसेप्ट अगर आप समझ जाइएगा तो समझिए कि आपका कोई भी एग्जाम छूटेगा नहीं।